अभी जो हमने वीडियो देखी उसके बेस पर आपके पास दो मेन इम्पॉर्टेंट रिमार्क निकल कर आते हैं। एक तो ये आपको पता ही है, इट इज़ ऑलवेज डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर वैल्यू। और दूसरा रिमार्क है ये दोनों। अब ये बने कैसे हैं उसको समझो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c प्लस एच डालोगे, c प्लस एच का मतलब समझो, c यहाँ पर इंटीजर है, c इज़ इंटीजर। अगर इंटीजर में कुछ ऐड हो रहा है, मान लो इंटीजर है 4 में 0.5 आपने ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा 4.5, या 0.1 ऐड कर दिया 4.1, तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ब्रैकेट क्या आंसर करेगी, लेफ्ट वाला इंटीजर, यानी क्या आंसर करेगी 4। तो आपने ये देखा कि c प्लस एच यानी 4 प्लस समथिंग, क्या आंसर मिलेगा 4, तो c प्लस एच का आंसर क्या मिलेगा c, ठीक है। अगर आपको इसे डायरेक्ट याद ही रखना है, ध्यान ही रखना है अंडरस्टैंडिंग से, तो आप इसे या तो ध्यान रख लो अच्छे से कि c प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हो तो इसका आंसर क्या मिलता है c, वेरिएबल में, ठीक है। अगर इंटीजर वैल्यू है तो आप निकाल ही लेंगे, ऑब्वियस है, आप लेफ्ट इंटीजर फटाफट से लिख देंगे। c माइनस एच का आंसर क्या मिलेगा c माइनस 1। अब इसको कैसे समझोगे c माइनस एच, इसके लिए c को कोई इंटीजर लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं c है हमारा 6, माइनस में h को भी मानना पड़ेगा, मैं इसे 0.1 मान लेती हूँ, ठीक है। अगर 6 में इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी जाए, 6 में से 0.1 माइनस करो, क्या आएगा 5.9। 5.9 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ब्रैकेट लगी है, तो ये क्या आंसर करेगी, लेफ़्ट वाला इंटीजर। 5.9 पे लेफ़्ट वाला इंटीजर क्या हुआ 5। तो आपने देखा ये c था, ये माइनस h, जो आंसर आया 5 आया, कैसे आया c माइनस 1 करके, 6 माइनस 1 करके 5। इसलिए यहाँ पर ये मैंने इसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी में ही बना दिया है कि c माइनस एच का आंसर हमेशा c माइनस 1 और c प्लस एच का आंसर हमेशा c आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये पहले बता दिया। जितने भी आपके कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में हैं, ये दोनों कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको वेरिएबल में ही पुट करना होगा, ठीक है। नंबर्स पे तो मैंने आपको बता ही दिया। अब c लेकर कोई c इंटीजर मानकर करना हो तो आप इस तरीके से करेंगे, c माइनस एच इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आंसर विल बी c माइनस 1, c प्लस एच इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आंसर विल बी c। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे थोड़ा सा याद रख लो। c माइनस एच का आंसर c माइनस 1 होता है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर लेते हैं, और c प्लस एच का आंसर c होता है। देखो अब मैंने यहाँ पर लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इंटीजर वैल्यू पर। तो अब कोई भी इंटीजर लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने c कोई बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, वो ले लिया, ये वेरिएबल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड टूवर्ड c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू c माइनस एच, लिमिट माइनस एच करते हो, h विल अप्रोच टू 0, लिमिट h टेंड टूवर्ड 0, x किस में बदल गया c माइनस एच में। तो आंसर क्या करते हैं c माइनस एच का, हमेशा c माइनस 1। तो इसके बाद इसका आंसर क्या बनेगा c माइनस 1, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया कैसे निकाला है, लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी याद रखो। उसके बाद मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड टूवर्ड्स c प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, पुट x इज इक्वल टू c प्लस एच, h विल अप्रोच टू 0, यहाँ अंदर c प्लस एच आ जाएगा, और c प्लस एच अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है तो आंसर क्या करेगा c करेगा। ये याद रखनी है बातें आपको दोनों। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। ये तरीका रहेगा आपका करने का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। ये दो रिमार्क आप हमेशा ध्यान रखो, ये लिमिट के क्वेश्चन में और कहीं पर भी वेरिएबल में यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई और वेरिएबल होता p माइनस एच, एच इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो आंसर लिखते p माइनस 1, p प्लस एच होता तो आंसर लिखते p। और क्यों लिखते ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसमें कोई रियल इंटीजर डाल के समझोगे h की वैल्यू और उस इंटीजर की वैल्यू।
तो तभी आपको और अच्छे से क्लियर होएगा, नहीं तो आप इसे एज इट इज़ ध्यान रखिए। C - H का आंसर C - 1, C + H का आंसर C।